गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 10 समझाने जा रही हूँ जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन शब्द का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है रिप्लेस करना। एक वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसका हम एग्जाम्पल नंबर जो 1 आपकी वर्कशीट में दिया गया है वो है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालकर सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है। सो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हमारे लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड इक्वेशन इजी है, सेकंड इक्वेशन में x इजी है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। दिस इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये 2y प्लस और राइट हैंड साइड पे जाकर ये हो गया माइनस। हमें क्या मिली, वैल्यू ऑफ x दैट वी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। 7x की जगह हमने वैल्यू ऑफ x रख दी इन द फॉर्म ऑफ y। 7x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। दिस मेथड इज जनरली वी डोंट यूज़, हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो एलिमिनेशन मेथड है वो ईजी है, उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन आपको मेथड सारे आने चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और हमारे पास ये है 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। नौ माइनस और माइनस दोनों सेम साइन है, तो 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। नाउ दिस प्लस minus 29y is equal to 2 minus 21. This plus becomes minus when goes to left hand side. Now y is equal to minus 19. दोनों डिफरेंट हैं, तुमने माइनस कर दिए और बड़े का साइन आ गया माइनस। यहाँ से ये माइनस 29 नीचे आ गया, तो ये कट गया, बचा हमारे पास 19/29। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y. Now from this relation we can say it इक्वेशन नंबर 3। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y। हमें वैल्यू ऑफ y क्या मिली थी, 19/29। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 38/29। इसका क्या मेथड होता है सॉल्विंग का, ये सब आप जानते ही हो। 3 9 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6, 87 माइनस 38, वी गेट 49/29। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो वी गेट टू आंसर, x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। तो दो आंसर हमें मिल गए। This is a method, substitution method. Now in your worksheet there are questions that you have to solve. First, dash and dash are algebraic method to find the solution of a pair of linear equation. तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, substitution method and elimination method are the algebraic methods। दो मेथड हैं, substitution method, एलिमिनेशन मेथड। हम ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड पर ध्यान देते हैं क्योंकि ये इजी होता है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, उसे कोई मेथड इजी लग सकता है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में दो आंसर आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड, व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या रिप्लेस करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ है, we substitute
द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द अदर वेरिएबल, यहाँ पे आएगा why is the name substitution method, so we substitute the value of one variable, आंसर इसका होगा we substitute the value of one variable in the other equation, so इसका आंसर लिख देंगे हम। उसके बाद है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको सोल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, ये आपको खुद करना है, इसका आंसर खुद निकालना है। सो आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिससे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको शायद और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वैसे ये बहुत ईजी मेथड है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 and 3x minus 2y is equal to minus 3. For example, I have taken this question. Equation number 1 and equation number 2. Okay. Now we'll take जहाँ सिंगल होगा, ये एक्सेस का कोई वेरिएबल नहीं है तो हमारे लिए इजी होता है, तो यहाँ से हम वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे। एक्स कितना होगा 7 माइनस 2y। अगर यहाँ पे कोई टर्म होगी, मान लीजिए 2 है तो ये 2 यहाँ पे आएगा, जिससे हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चारों में से जो सिंगल होगा उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। प्लस का 2y राइट हैंड साइड पे जाके माइनस 2y हो गया। अब ना इस इक्वेशन में हमें वैल्यू ऑफ x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। 3 7 माइनस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 माइनस 6y माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। 21 माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 6 और माइनस 2 क्या होगा माइनस 8, तो ये दोनों को मिला के हुआ माइनस 8। माइनस 8y इज इक्वल टू, दिस इज प्लस, तो माइनस 3 माइनस 21, प्लस का इधर जाके हो गया माइनस। सो माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 24y इज इक्वल टू 24/8। तो क्या आंसर मिला हमें 3, तो हमें आंसर मिला y इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, जो थर्ड इक्वेशन थी हमारी उसमें हमें y की वैल्यू को पुट करना है। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, y की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, तो हमें मिलेगा आंसर 1। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, दो आंसर मिलेंगे हमें। सो यू विल प्रैक्टिस दिस मेथड। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी मेथड से बुक में दिया हो, आपको उसको दोनों मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है और एलिमिनेशन मेथड से भी करना है। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा मेथड आपको ईजी पड़ता है, टाइम सेविंग होता है, मिस्टेक कम होती हैं। ये चीज़ फाइंड आउट करते हुए उस मेथड को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर मेथड। बट यू शुड नो बोथ द मेथड्स, दोनों मेथड्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन में एक मेथड इजी होता है और किसी क्वेश्चन में दूसरा मेथड इजी होता है, तो हमें ये समझना है कि हमें कब कौन सा मेथड यूज़ करना है। ओके, थैंक यू।